ठीक है। एनालिटिकल फंक्शन जो है उसकी तीन कंडीशंस हैं। कोई भी फंक्शन एनालिटिकल कब होगा, जब ये तीन कंडीशंस फुलफिल करेगा वो। अच्छा, जब वो ये तीन कंडीशन फुलफिल करेगा, पहली क्या है, जो हमारे पास फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, उसका आंसर हमारे पास एक एक ही आना चाहिए। जैसे एग्जांपल है एफ जी, अगर मेरे पास इक्वल टू जी स्क्वायर हो, ठीक है, जी स्क्वायर में अगर मैं 2 डालूंगी तो मुझे 4 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 16 डालूंगी तो अगर मैं इसको आप करें, ऐसे करें कि अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू डालूं तो उसका मुझे मिले अंडर रूट प्लस माइनस 4। ठीक है, तो क्या है, मुझे 4 मिला सिंगल वैल्यू, मगर अंडर रूट प्लस माइनस 4 क्या है, मेरे पास दो वैल्यूज दे रहा है। ठीक, तो ये जो दो वैल्यूज हैं वो मेरे लिए काम नहीं करेंगी। मेरा जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यू ही होना चाहिए, आंसर उसका एक ही आना चाहिए। ठीक है, और अगली कंडीशन क्या है कि जितनी भी मैं उसमें डोमेन यानी उन इनपुट जितनी भी डालूं मैं उसकी, इनपुट मतलब यू की वैल्यू या फिर वी की वैल्यू, हमारे पास जितनी भी डालें उसके लिए उसका आंसर क्या है, एक ही हो। ठीक, उसका आंसर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही आंसर हमें मिलना चाहिए, उसका सेम आंसर हर दफा जब भी हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, और सिंगल ही होना चाहिए वो आंसर, एक दो नहीं होने चाहिए, मतलब कि अंडर रूट में नहीं आना चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट 4। और तीसरी कंडीशन क्या है, कौशी रीमान इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसकी दो कंडीशंस है कौशी रीमान इक्वेशन की, ये हम इसको भी पढ़ेंगे, ड्राइव करेंगे इसको। करली यू बाय करली एक्स इक्वल टू करली वी बाय करली वाई, करली यू बाय करली वाई इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली एक्स। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना लाजमी है। अब हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि पहली दो जो कंडीशंस हैं वो उस पर सेटिस्फाइड होती हैं, तीसरी कंडीशन उस पर बाद दफा सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो हमारे पास नहीं होगा एनालिटिकल फंक्शन। ठीक है, अगर किसी की तीसरी हो रही है, पहली दो नहीं हो रही, तो वो भी एनालिटिकल फंक्शन नहीं होगा। हमारे पास तीनों इक्वेशंस का, तीनों कंडीशंस का पूरा होना लाजमी है। अच्छा, अगली स्लाइड में क्या है, हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए हैं। ठीक है, जैसे पोलिनोमियल्स हो गए, रैशनल विद नॉन जीरो डिनोमिनेटर। ठीक, ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं ये सारे क्या हैं, ये यूनिक डेरिवेटिव है होता है उनका, और सिंगल वैल्यूड होते हैं। ठीक, फंक्शन है, चार किस्म के फंक्शंस हैं, पोलिनोमियल्स, ठीक है, और रैशनल नंबर्स, और हमारे पास साइन और कोसाइन फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो भी इस रेंज में आएगा वो क्या होगा, यूनिक डेरिवेटिव ही होगा। ठीक है, उनके यूनिक डेरिवेटिव होंगे और वो सिंगल वैल्यूड होंगे। तो हमें क्या करना है, इसकी सिर्फ कौशी रीमान इक्वेशन हमें चेक करनी। अगर हमारे पास कौशी रीमान इक्वेशन भी ठीक होगी, इनकी वेरीफाई होगी, तो फिर ये एनालिटिकल फंक्शन है। और एक केस ये भी होता है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि ये एनालिटिकल है या नहीं, मतलब हमें वो इन चार कंडीशन से आते हैं, तो उसके लिए हमें तीनों चीजें, तीनों कंडीशंस हमें लगानी पड़ेंगी। तीनों सेटिस्फाई होंगी तो वो फिर हमें एनालिटिकल फंक्शन देगा। इंटायर फंक्शन क्या है, इंटायर फंक्शन ऐसा फंक्शन जो ओवरऑल हमारे पास एनालिटिकल हो। ठीक है, ओवरऑल एनालिटिकल हो उसको हम इंटायर फंक्शन बोलते हैं, यानी उसमें हमारे पास तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, इसमें ये याद रखें कि हमारा ओवरऑल फंक्शन जो है वो एनालिटिकल हो, वो तीनों तीनों हमारी कंडीशंस को फुलफिल करता हो। ठीक, एनालिटिकल फंक्शन जो है ये हमारे पास इसकी जो है स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। ठीक है, और मगर एक ऐसा फंक्शन जो हमारे पास इन तीनों चीजों में आता हो उसको हम इंटायर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, जो एक फंक्शन जो तीनों को फुलफिल करेगा ओवरऑल, हर जगह हम उसमें जो भी वैल्यू डालेंगे वो हमें एनालिटिकल ही देगा। ठीक है, मतलब हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा, उसमें हम जो मर्जी डाल दें। ठीक है, आप एक्स डाल दो, वी डाल दो, जो भी डालो,
वो हमें ओवरऑल वैल्यू दे। ठीक है, ओवरऑल वो हमारे पास एनालिटिकल फंक्शन हो तो वो इंटायर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, एनालिटिकल टर्म जो है ये इंटायर के अंदर है। ठीक, फंक्शन के इंटायर होने के लिए उसका ओवरऑल एनालिटिकल होना लाजमी है। ठीक है, और अगर वो सिर्फ एनालिटिकल है तो वो जैसे पॉलिनोमियल्स हो गए, कुछ हो गए, तो वो उसका तो हमें पता है, तो वो सिंगल वैल्यूड होते हैं, बस हमें कॉशी-रीमान इक्वेशन उसकी सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, पोलर फॉर्म को एक दफा देख लें। पिछली जो कार्टेशियन फॉर्म थी उसमें u और v जो है हमारे पास x और y के फंक्शन थे, मगर यहाँ जो है हमारे पास पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म का मतलब ये है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या यूज करते हैं, r और थीटा। ठीक है, तो करली u बाय करली r, u जो है हमारे पास वो फंक्शन है r का, ठीक है, और थीटा का, v भी फंक्शन है r का और थीटा का। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, करली u बाय करली r इक्वल टू 1 बाय r करली v बाय करली थीटा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, करली v बाय करली r, पहली है करली u बाय करली r, दूसरी है करली v बाय करली r इक्वल टू -1 बाय r करली u बाय करली थीटा। ठीक है, वो थी कार्टेशियन में, एक्स वाई में थी। ये जो है हमारे पास r और थीटा में है। ठीक, पोलर कोऑर्डिनेट्स में।